नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रजनीश गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली विशेषज्ञ। तो आज आपके समक्ष उपलब्ध हूँ एक नई जानकारी के साथ में। और ये ऐसी जानकारी है जो शायद जुलाई मंथ में आप लोग बहुत ही वेट करते हैं इस जानकारी का। हर व्यक्ति अपनी राशिफल के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। जून मंथ की सारी राशियां हमने अपने चैनल पे डाली हुई हैं। जुलाई मंथ की राशियां भी हम धीरे-धीरे करके आप लोगों के लिए लेके आते जा रहे हैं, ताकि समय से आपको अपनी भविष्य फल के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को भी गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग लेके आए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, अलग-अलग विषयों के ऊपर, और भविष्य में भी नए-नए विषयों के ऊपर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे, अंक नए-नए लाते रहेंगे। तो आज का जो अंक है उसका विषय है हमारा, यहाँ पे मैं शायद भूल गया डालना, ये है हमारा वृषभ। वृषभ वृषभ राशिफल जुलाई मंथ 2024 कैसा रहने वाला है? वृषभ मंथ राशिफल 2024 में जो घटनाएं होने वाली हैं गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला हूं कि गोचर किस स्थिति में रहेंगे, प्लेनेट आपके फेवर में रहेंगे, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जुलाई मंथ के अंदर, ताकि आप जुलाई मंथ का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। तो शुरू करते हैं। वृषभ राशि के जो अधिपत्य स्वामी है वो शुक्र है, और शुक्र की जो स्थिति है वो आप देखेंगे कि वो दूसरे भाव के अंदर और तीसरे भाव के अंदर विराजमान है। सबसे पहले तो शुक्र जो है, जो हम बात करते हैं, तो 7 जुलाई तक वो दूसरे भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे। 7 जुलाई तक जब वो दूसरे भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे, तो आप अपने मित्र के घर में विद्यमान है, यानी कि मिथुन राशि जो कि बुध की राशि कहलाती है, उसके घर में विद्यमान रहेंगे। और वहां पे आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य करेंगे, आपके फाइनेंशियली स्टेटस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर विनम्रता को लाने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि आपकी वाणी में वो सौम्यता आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है आपकी। जब यहाँ पे पड़ेगी तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी अपने शुक्र की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो समकक्ष गुरु के घर पे पड़ रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा जलीय रोगों से बच के रहने की जरूरत है, जैसे कि कफ, कोल्ड, इस तरह की बीमारियां हमें होने के चांसेस बने रहेंगे। अन्यथा यहाँ पे हमें एक दृष्टिकोण और अगर हम देखें तो गुप्त चीजें मिलने के चांस भी बने रहते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि आप अ, वाहन खरीदेंगे, चेंज करेंगे, तो हो सकता है कि इस समय में आपको वो चीजें मिल पाए। साथ ही साथ जैसे ही शुक्र आपके 7 जुलाई के बाद में तृतीय भाव में पहुंचते हैं, तो वहां छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पराक्रम की स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य भी दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और सूर्य जो है वो आपके 16 जुलाई तक जो है वो दूसरे भाव के अंदर बैठे रहेंगे। तो आपकी वाणी में जो है वो एक अलग ही आपको दिखाई देंगी चीजें। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपकी वाणी के अंदर वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, क्योंकि दूसरे भाव में तो वो आपके फाइनेंस को बैलेंस करेंगे, साथ ही साथ आपकी वाणी के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप जब डील करेंगे लोगों से, तो आपके व्यवहार को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, यार इस बंदे की बातों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। ये चीज महसूस आप खुद में अपने आप में करने वाले हो। जबकि सूर्य की जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है, तो हमें थोड़े से खाने पीने में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मुंह में छाले होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारी दांत में कोई इश्यूज हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमें सूर्य से जो ऊर्जाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल सकती हैं। हड्डी से अगर बहुत समय से कोई रोग चला आ रहा है, तो उसका निदान भी हमें हो सकता है। ये भी हमारे जीवन में परिवर्तन आने के चांसेस बने रहेंगे। 16 जुलाई के बाद से जैसे ही सूर्य जो है तृतीय भाव में पहुंचेंगे, तो छोटे भाई बहनों को थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो एक अलग तरीके का बड़ा बड़ा भाई बहन जो रहेंगे वो छोटे भाई बहनों को डोमिनेट करने के चांसेस कर सकते हैं। उत्साह और कॉन्फिडेंस जो है वो जबरदस्त आपके अंदर रहता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे हम मंगल की। तो मंगल की स्थिति आप देखेंगे तो मंगल जो है वो 12 जुलाई तक जो है वो आपके 12वें भाव के अंदर विद्यमान है। तो ऊर्जा थोड़ी सी आपके अंदर डिप महसूस आप करोगे।
ऐसा आपको लगेगा कि आपके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, कार्य को करने की जो ऊर्जाएं हैं, लोगों से बातचीत जब आप करते हो, कॉन्फिडेंस तो है लेकिन काम को करने का मन आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि मन नहीं कर रहा है, या मतलब मैं काम शुरू करूं कि नहीं करूं। इस तरीके की कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगी, क्योंकि 12वें भाव में जो है वो पैरों से रिलेटेड ऊर्जाएं भी आपको कम नजर आएंगी, क्योंकि कई बार ये जो घर होता है ये आपका सबसे जो नीचे हमारे जो फिट है, हमारे जो पैर हैं, जो पंजे हैं, उससे रिलेटेड है। हो सकता है कि वहां पे हमें ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो, हमारे रिलेशनशिप जो हमारे माता पिता के साथ में थोड़ी गहमा गहमी भी हो सकते हो, कि जब यहाँ मंगल बैठेंगे तो उनका व्यवहार जो होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो माता पिता के साथ में कहा सुनी होने के चांसेस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बाहर विचरण भी आपका होता रहे, तो मंगल जब बैठेंगे तो आपको इधर उधर भी मूवमेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही मंगल जो है 12 जुलाई के बाद में पहले घर में अपने पहुंचेंगे, तो आपके अंदर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में आपको महसूस होगी, आपको लगेगा। लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार में गुस्से को मेंटेन करते रहना होगा आपको, क्योंकि जब पहले भाव के अंदर मंगल पहुंचेंगे तो आपके व्यवहार के अंदर जब उत्साह अत्यधिक होगा तो गुस्सा भी अत्यधिक होने के चांसेस बने रहेंगे, जो कि आपके व्यवहार को थोड़ा सा क्रूर बना सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से वाला उस कंडीशन में आपके अंदर आ सकता है। तो अपनी ऊर्जाओं को संयंत्रित कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी की आराधना करें, जिससे कि आप उन ऊर्जाओं को संभाल सकें। साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे जब मंगल थे, यानी कि इवन मंगल जब यहाँ पे थे आपके 12 जुलाई में, तो यहाँ से जब उनकी दृष्टि पड़ रही थी तो यहाँ पे पड़ रही थी, यानी कि आपके छठे भाव के अंदर। तो छठे भाव में पड़ने का मतलब है कि किसी से को भी धन ना देना, यानी कि जब यहाँ पे आप इस महीने के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे 12 जुलाई तक जो है आपको यहाँ पे किसी को धन ना दें, किसी के वाद विवाद में ना पड़े, और किसी से कहा सुनी होने पे उससे बिल्कुल भी उससे झगड़े नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि रोग और ऋण के कारण है यहाँ पे, और इनकी दृष्टि यहाँ पे ऑलरेडी पड़ रही है। 1 2 3 4 यहाँ पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य भी वहां पे है। तो मंगल जो है ऑलरेडी 12 जुलाई से पहले जब दृष्टि वहां पे डाल रहे हैं, तो वहां पे आपके अंदर अग्रेशन पैदा करेंगे, उत्साह आपको खूब देंगे, क्योंकि जो सूर्य है वो 16 जुलाई के बाद वहां पे आएंगे। उसके अलावा 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगी, तो स्पाउस के साथ में और आपके पार्टनरशिप के साथ में जो आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उससे अत्यधिक उत्साह होने की वजह से कहा सुनी ना हो, तो अपनी ऊर्जाओं पे हमें थोड़ा सा नियंत्रित रहना है अपने को। जैसे ही जब यहाँ पे मंगल आते हैं आपके 12 जुलाई के बाद से, तो मंगल और गुरु की भी यहाँ पे युति बनती हुई नजर आ रही है, यानी मंगल और गुरु आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी तो हमें थोड़ा अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान रखना है, स्पाउस के साथ में उनकी बात को सुनते हुए रिएक्शन, अग्रेसिव रिएक्शन नहीं देना, जिससे कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो ना बिगड़े। साथ ही साथ जब गुरु यहाँ पे बैठेंगे और मंगल के साथ में उनकी युति होगी, तो आप देखेंगे कि मंगल और गुरु की युति से आपको बहुत अत्यधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे, आपके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप सही और गलत में अंतर पैदा कर सके, आपको समझ में आए। साथ ही साथ जो लोग वहां पे गुरु की दृष्टि जब यहाँ पे पड़ेगी आपकी पंचम भाव के अंदर, तो आप देखेंगे कि जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके को जो डाउट्स उनके हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही उन्हें अत्यधिक फायदा होने वाला है। गुरु के प्रभाव की वजह से जो है लेडीजों को काफी ज्यादा, जो युगल है, जो लवर्स हैं, उनको काफी बेनिफिट होगा। तो गुरु जो है वो अल्टीमेटली कारक है विद्या के, तो विद्या का भी ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों का। साथ ही साथ जो लोग युग्मी है, जो लोग लव रिलेशंस में है, गुरु उनको वहां कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनके लिए रहने वाला है। तो गुरु की दृष्टि वहां पड़ेगी तो जो व्यक्ति यानी कि वृषभ राशि के जो संतान है जो बाहर रह रही है, तो उनके स्वास्थ्य में भी कई बार जो है फायदा नजर आपको आएगा। गुरु के माध्यम से जो है आपके बिगड़े हुए काम, या अल्टीमेटली कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हम संतान के लिए वेट कर रहे हैं, तो गुरु भी संतान के लिए, लेडीजों के लिए कारक है। तो हो सकता है कि जो लोग काफी समय से वेट कर रहे हैं तो उन्हें संतान सुख भी मिल पाए। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो गुरु आपके वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयास करेगा, आपको वो कॉन्फिडेंस देगा कि आप अपने स्पाउस के साथ में किस तरीके से व्यवहार करें, तो यहाँ पे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। साथ ही साथ जो है
बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनके बिजनेस पार्टनर हैं, उनको भी यहाँ पे कंसल्ट करते हुए गुरु नजर आ रहे हैं। साथ ही उनकी दृष्टि यहाँ पे भी आ रही है आपके नवम भाव के अंदर। नवम भाव के अंदर गुरु की दृष्टि आने से क्या होगा कि भविष्य में मिलने वाली चीजें जो है आपके लिए सुगम हो जाएंगी, क्योंकि ये पिता का घर है। पिता को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि पिता अपने पुत्र के साथ में सही संबंध बनाए रखे। साथ ही साथ ये जो घर है ये आध्यात्मिकता का घर है, तो आप थोड़ा आध्यात्मिकता से भी इस महीने थोड़े से जुड़े रह सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो लगा रह सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे जिस तरीके से दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य विद्यमान है, तो सूर्य और शुक्र जब एक साथ विद्यमान रहेंगे तो सूर्य और शुक्र की युग्मी से क्या होगा कि आपके अंदर फाइनेंस और आपकी जो वाणी है उसमें कहीं ना कहीं आपको काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके 7 जुलाई तक वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं और सूर्य जो है वो 16 जुलाई तक बैठे हुए, तो 7 जुलाई तक आपको अत्यधिक फायदा होने वाला है। उसके बाद में जैसे ही शुक्र जो है वो वहां पे चले जाएंगे तो वहां से आपको सूर्य 16 जुलाई तक आपके वहां पे दूसरे भाव में रहेंगे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही सूर्य और शुक्र वहां पे आपके तीसरे भाव में जाते हैं तो एक आप देखेंगे कि बुध भी ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, तो बुध की जो युति है, बुध की युति वहां आप देखेंगे कि बुध जो है यहाँ मरकरी है और वो 16 जुलाई तक ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। तो बुध और शुक्र की युति वहां पे बनेगी 16 जुलाई तक, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र जब तीसरे भाव में जाएंगे तो बुध और शुक्र की वजह से आपके भाई बहनों के संबंध जो है वो काफी बेहतर रहेंगे, क्योंकि 7 जुलाई और 16 जुलाई तक काफी बेहतर आपके संबंध भाई बहनों के साथ में रहेंगे। और सूर्य का प्रभाव जो पड़ेगा वो 16 जुलाई के बाद पड़ेगा। 16 जुलाई से जो है वो आपकी मरकरी भी चेंज हो रहा है, तो मरकरी जब बुध वहां से जब आपके आएंगे चतुर्थ भाव के अंदर, तो चतुर्थ भाव में जब यहाँ पे वो विद्यमान रहेंगे तो आपके संबंध आपकी माता पक्ष से बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बुद्धिमत्ता आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बुध जो है वो बुद्धि के कारक होते हैं और सूर्य के घर में यहाँ पे विद्यमान है, तो माता के साथ में संबंधों के लिए बुद्धिमत्ता आपको कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आने वाली है यहाँ पे। और साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है, तो यानी कार्य क्षेत्र में भी वो आपको विजडम देते हुए नजर आएंगे, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में किस तरीके से आपको अपना कार्य करना है, कितनी ऊर्जाओं को यूज करना है, तो इन यहाँ पे वो आपको ऊर्जाओं को प्रदान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ शनि यहाँ पे इस भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो शनि आपसे इस वर्ष आप देखेंगे कि जुलाई मंथ के अंदर 30 जून से शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं। तो वक्री जब शनि यहाँ पे होंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब यहाँ पे शनि स्ट्रांग रहेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी दृष्टि सबसे पहले जिस घर में बैठे हुए हैं उससे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बहुत प्रयत्नशील रहे, बहुत मेहनत करें, लोगों की हेल्प करें, ताकि ये घर जो है वो तभी संभव हो पाएगा यहाँ से प्रॉफिट। बुध तो बुद्धि देगा 16 जुलाई के बाद से आपको, लेकिन यहाँ पे आपको अत्यधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी, लोगों को हेल्प करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लोगों को निस्वार्थ सेवा करने की आपको जरूरत पड़ेगी। धन अर्जित आप तभी कर पाओगे कि जब आप यहाँ पे अत्यधिक मेहनत करते हुए नजर आओगे। ऐसा नहीं कि आप अपने प्रयासों में वो मेहनत ही ना करते हुए नजर आओ, वो आप सोचो कि भगवान अपने आप ही दे देगा, ऐसा नहीं होगा। जुलाई मंथ के अंदर वृषभ राशि वालों को अत्यधिक परिश्रम करने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं और शनि चाहते हैं कि आप मेहनत करें, लोगों की को हेल्प करें, निस्वार्थ हेल्प करें, और जितना बन पड़े आप कर्म फल पे ध्यान दें, कर्म में ध्यान दें, क्योंकि अगर आप यहाँ कर्म नहीं करोगे तो आपको कार्य क्षेत्र में असफलता भी मिल सकती है। अगर सफलता की सीढ़ी आप चढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे फोकस बनाएं और अत्यधिक प्रयास करने का प्रयास करें। यहां से इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 यहाँ पे पड़ रही है, यानी कि अपनी माता पिता के साथ में संबंधों को थोड़ा सा ठहराव मिल सकता है। शनि चाहता है कि आप अपने माता पिता का ध्यान रखें, तो कोशिश करें संबंधों को काफी बेहतर करने का प्रयास करें। अत्यधिक खर्चों की अधिकता यहाँ रह सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ ऑलरेडी विराजमान है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि जब 12वें घर पे पड़ेगी तो आपके खर्चों की अधिकता हो सकती है। साथ ही साथ आप कहीं भी विदेशी यात्रा पे या नेशनल इंटरनेशनल यात्रा पे भी जा सकते हैं, जिससे कि आपके खर्चों की अधिकताएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। 4 5 6 7 शनि की दृष्टि जो है वो आपके माता पक्ष पे भी पड़ रही है, यानी कि माता को नसों से रिलेटेड रोग या वायु रिलेटेड रोग होने के चांसेस बन सकते हैं। आपके जो प्रॉपर्टी सुख है, वाहन सुख है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही प्रभावी है, वो वक्री है। तो इस समय में आपको जो भी संसाधन है, साधन है,
उसका नियमित रूप से उनका ध्यान रखें, कोई भी नियम कानून ना तोड़ें और अत्यधिक प्रयास अपने प्रयासों की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करें, तो ये चीजें आपसे थोड़ी दूर नहीं हो पाएंगी। 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि जो है वो आपके स्पाउस के घर पे भी है, तो आपको अपने स्पाउस के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, नहीं तो शनि यहाँ पे खटपट करवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और वक्रीय दृष्टि पड़ रही है, तो रिलेशनशिप में प्लस साथ में आपके जो पार्टनरशिप में कहासुनी हो सकती है, थोड़ा ठहराव आ सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यार रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कोल्ड वॉर क्रिएट हो सकती है। तो इस समय में हमें जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी रिएक्शंस देना है, बहुत ही सोच समझ के देना है, क्योंकि इनकी दृष्टि से थोड़ा आपको प्रयासों के माध्यम से ही आप बच सकते हो कि रेगुलर बेसिस अपने एफर्ट्स को आप बढ़ाते रहें, तभी आप यहाँ पे इनकी चीजों से बच पाएंगे। राहु जो है यहाँ पे आपके लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो लाभ भाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पे एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो राहु आपको भ्रमित कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए, आप जब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, तो यहाँ पे आपके लाभ को कोई भी छीन नहीं पाएगा, आपके लाभ यहाँ पे बने रहेंगे। 1, 2, 3, 4 और राहु की दृष्टि जो है वो फाइनेंशियली और आपके दूसरे भाव के अंदर पड़ रहे हैं, तो फाइनेंशियली सेक्टर के ऊपर प्लस साथ में आपकी बोली के ऊपर भी, यानी कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ में आप किसी को कुछ कह सकते हैं और आपको दूसरों की बातें कई बार ऐसा होगा इस मंथ में ना भी पसंद आए, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए दूसरे की बात को प्रॉपर्ली सुने और रिएक्ट करते हुए बहुत ही ध्यान से उसको रिएक्ट करें, बहुत ही ध्यान से उसको बताएं, ताकि आपको वहां प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे भी दृष्टि पड़ रही है, तो जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें भ्रमित करने का कार्य कर सकते हैं राहुदेव। तो आपको यहाँ पे भ्रम के जाल से थोड़ा बचना है, पॉजिटिव रहना है। जब जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 7, 8, 9 यहाँ पे भी दृष्टि पड़, शनि की दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है, 10वीं दृष्टि, और साथ में जो है राहु की दृष्टि भी आ रही है। तो आपको अपने स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ही संयमता की जरूरत पड़ेगी इस महीने में। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मेरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपको दोस्तों सही इंफॉर्मेशन देने की होती है। देखिए क्या होता है कि कोई भी ग्रह ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, लेकिन कई बार उसके प्रभाव में आके हम उसके विपरीत कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर शनि कहते हैं कि आपके अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, तो आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, अपने फोकस को बढ़ाइए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। ये नहीं कि आप जो है रात में भी लेट नाइट सो रहे हैं और सुबह भी जो है 11 बजे उठ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका काम प्रभावित होगा, आपकी चीजें प्रभावित होंगी। तो प्रयास करें कि अपनी तरफ से एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ाएं, एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये प्लेनेट आपके लिए उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव रहना शुरू करेंगे, साथ ही साथ हम जो है अपने कार्य में ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, रिएक्शंस टाइम जैसे कोई बात हमसे करता है, हम उसमें चिड़चिड़ापन अपना ही अपनी नॉलेज को इन्वॉल्व करते रहेंगे, तो बोलना है, किसी को जवाब देना है, पर सोच समझ के जवाब देना है, ताकि हमारे रिलेशनशिप पे उसका प्रभाव ना पड़े। तो कुछ ये सब चीजें करें। साथ ही साथ आप शिव की आराधना करें। आप शनिवार के दिन जो है या जब भी आपको समय मिले, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। और साथ ही साथ जल के अंदर 2 कार्य आपके होंगे कि एक तो आप जल अर्पित करेंगे तो शनिदेव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ राहु देव की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो अगर आप जल के अंदर काले तिल को मिला के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं, तो राहु से भी आपको यहाँ फायदा मिलने वाला है। तो कुछ और साथ ही साथ मंगल जब आपके व्यवहार में रहेंगे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो 2 कार्य आपको करना है कि भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करें, और सादे जल को भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ काले तिल को भी डाल के अर्पित कर सकते हैं। और भगवान हनुमान को जो है आप पान के पत्ते के ऊपर जो है वो सिंदूर, अगर पुरुष हैं तो सिंदूर अर्पित करें, और अगर लेडीज हैं तो पान के पत्ते के ऊपर आप जो है ये गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित करें और हनुमान चालीसा को जो है उसका पाठ करें, तो आपको आपके मंथ में काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज
आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट इस मंथ लेना है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी विवेचना अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसको लेके जाएं। और आपको मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सही इंफॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको इधर उधर की इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि किसी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर वो हेड है तो टेल भी होगा, तो उसी तरीके से प्लैनेट्स के भी हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, कुछ बेनिफिट्स होता है। तो अगर हम बेनिफिट्स लेने के अधिकारी हैं तो हम उनके नेगेटिव पक्ष को सुनने के भी अधिकारी होते हैं। तो लेकिन हम उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसके उपाय भी बताते हैं, ताकि उन उपायों के माध्यम से आप उस मंथ के अंदर उन प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली एक्ट करें और वहां से आप बेनिफिट ले सकें। तो आपका दिन मंगल में रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।